હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, વેલકમ ટુ શાહી એજ્યુકેશન। તો આ વિડીયોમાં આપણે ધોરણ 5 સ્વાધ્યાય પોથી ભાગ 4 વિષય हिंदी તેનો એકમ છે 12 डुमडुमा गांव के बच्चे તેના પ્રશ્નનું સોલ્યુશન કરીશું। તો ચલો વિડીયોને સ્ટાર્ટ કરીએ। એકમ 12 डुमडुमा गांव के बच्चे। प्रश्न 1 है, सही विकल्प चुनकर बॉक्स में टिक का निशान कीजिए। पहला है, किस गांव में हमेशा पानी की कमी रहती थी? तो उसका जवाब है डुमडुमा। दूसरा प्रश्न है, लोग परेशान क्यों रहते थे? तो उसका जवाब है पानी की कमी। तीसरा प्रश्न है, खेतों में कौन सी फसल लहलहाई? तो उसका जवाब है मक्का और धान। चौथा है, बच्चे तालाब में क्या करना चाहते थे? तो उसका जवाब है तैरना। पांचवा है, बिल्लू ने किससे प्रार्थना करने की बात कही? तो उसका जवाब है बादल। आगे प्रश्न 2 है, कहानी के आधार पर वाक्यों को योग्य क्रम में लिखिए। तो पहला है, यह डुमडुमा गांव है। दूसरा है, यहाँ हमेशा पानी की कमी रहती थी। तीसरा है, एक दिन बच्चे खेल के मैदान में इकट्ठा हुए। चौथा है, उन्होंने पानी की कमी दूर करने की सोची। पांचवा है, जमी खोदते रहे, मिट्टी धोते रहे। छठा है, इस तरह बना एक बड़ा सा तालाब। और सातवां है, लोग खुश हुए और पानी में बच्चे खूब नहाए। आगे प्रश्न 3 है, गुजराती में अनुवाद कीजिए। पहला है, बच्चे बहुत खुश थे, तो बाળકો खूब खुश હતા। दूसरा है, पानी में नहाना अच्छा लगता है, तो પાણીમાં નહાવું સારું લાગે છે। तीसरा है, पानी से खेतों की सिंचाई होती है, तो पानीથી ખેતરોની સિંચાઈ થાય છે। चौथा है, बारिश के पानी से तालाब में पानी भरा, तो वरसादના પાણીથી તળાવમાં પાણી ભરાયું। પાંચવા है, बच्चों ने पानी की कमी दूर करने की सोची, तो બાળકોએ પાણીની અછત દૂર કરવાનું વિચાર્યું। छठा है, मैं बादलों से प्रार्थना करूंगा, रोज बरसो, तो હું વાદળોની પ્રાર્થના કરીશ, દરરોજ વરસો। सातवा है, गांव वालों ने भी बच्चों की मदद की, तो ગામના લોકોએ પણ બાળકોની મદદ કરી। आगे प्रश्न 4 है, उचित वाक्य के सामने सही और अनुचित वाक्य के सामने गलत का निशान कीजिए। तो जलाशय में से पानी भरना उचित, जलाशय में नहाना अनुचित, जलाशय में कपड़े धोना अनुचित, जलाशय में पशुओं को नहलाना अनुचित, जलाशय में पशुओं को पानी पिलाना अनुचित, जलाशय के पानी से खेतों की सिंचाई करना उचित, जलाशय के पानी को मोटर पंप से गांव के घरों में पहुंचाना उचित, और जलाशय के पानी में जीप, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल जैसे साधनों को धोना तो अनुचित। आगे प्रश्न 5 है, शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो पहला होगा कमल, पुष्प, बालक और विहंग। दूसरा होगा कोश, दया, निर्माण और सरल। तीसरा होगा खाना, गगन, चुंबक और मीठा। चौथा होगा घर, छाता, जल और रहमत। पांचवा होगा समझ, सितार, सैनिक और संत। आगे प्रश्न 6 है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। डुमडुमा गांव के लोग क्यों परेशान थे? डुमडुमा गांव में हमेशा पानी की कमी रहती थी। पानी की इस समस्या के कारण डुमडुमा गांव के लोग परेशान थे। आगे प्रश्न 2 है, बच्चों ने क्या करने के लिए सोचा? तो उसका जवाब है, डुमडुमा गांव में पानी की कमी थी, तो बच्चों ने पानी की कमी दूर करने के लिए सोचा। तीसरा है, तालाब में पानी कैसे भर गया? तो उसका जवाब है, डुमडुमा गांव के बच्चे और गांव वालों ने मिलकर एक तालाब खोदा, जिससे पानी की कमी की समस्या दूर हो सकी। तो बरसात आने पर उस तालाब में पानी भर गया। चौथा प्रश्न है, आपके शहर या गांव में पानी के कौन कौन से स्रोत है? तो उसका जवाब है, हमारे गांव में पानी सभी के घरों में नल से आता है। इसके अलावा हमारे गांव में तालाब भी है, लोग इसके पानी का भी इस्तेमाल करते हैं। पांचवा है, हम पानी का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? तो उसका जवाब है, हम पानी का उपयोग पीने में, रसोई बनाने में, घर के कई सारे कामों में, बगीचे में पौधों को पिलाने में, खेती में आदि कई सारे कामों में करते हैं। छठा है, पानी हमारा जीवन है, पानी का अपव्यय नहीं करना चाहिए। अब बताइए कि लोग पानी का अपव्यय कैसे करते हैं? तो लोग पानी का अपव्यय कई तरीकों से करते हैं। नल खुला छोड़ देना, पाइप या टंकी का रिसाव, अधिक देर तक नहाना, वॉशिंग मशीन का गलत इस्तेमाल, बारिश के पानी को व्यर्थ जाने देना। सातवां प्रश्न है, पानी का अपव्यय न हो इस हेतु आप क्या क्या करेंगे? तो दांत ब्रश करते और हाथ धोते समय नल बंद रखूंगी, नल या पाइप से पानी टपकता हो तो तुरंत ठीक कराऊंगी, वॉशिंग मशीन पूरी भरने पर ही चलाऊंगी, बारिश के पानी को इकट्ठा करने की
व्यवस्था करूंगी। आगे प्रश्न 7 है, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है मैं क्रिकेट खेलता हूँ, दूसरा है यह किताब माधवी की है, तीसरा है ये लड़के है, चौथा है पानी में मगर है, पांचवा है ये आम के पेड़ है, इन पर बहुत आम लगे हैं, छठा है वह कौवा है, उसका रंग काला है। आगे प्रश्न 8 है, विशेषण के आधार पर वाक्य बनाइए। पहला है 5, मेरे पास 5 रुपए है, दूसरा है अच्छा, हमें अच्छा कार्य करना चाहिए, तीसरा है सुंदर, मेरा गांव बहुत सुंदर है, चौथा है थोड़ा, हमें थोड़ा भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, पांचवा है रंगीन, मुझे रंगीन चीजें पसंद है, छठा है कुछ, तो कुछ दिनों बाद मेरे भाई की शादी है। आगे प्रश्न 9 है, इकाई में आए शब्द कोष्टक में छिपे हुए हैं, उन्हें ढूंढिए और यहाँ पर जो गोल है वृत्ताकार है वो कीजिए। तो पहला है लहलहाए, बरसात, धुमधुमा, तैरना, भरना, कड़ाही, प्रार्थना, नहाना, बाहर, खेलना, छपाछप और बादल। आगे प्रश्न 10 है, कोष्टक में दी गई क्रिया के योग्य रूप से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है धुमधुमा गांव में हमेशा पानी की कमी रहती थी, दूसरा है बच्चे तालाब में नहाते थे, तीसरा है खेतों में फसल लहरा रही थी, चौथा है बच्चे खुशी से नाचने लगे और पांचवा है बच्चों ने पानी की कमी दूर करने की सोची। आगे प्रश्न 11 है, शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। अग्नि तो आग, अनल जल तो पानी, नीर धरती तो पृथ्वी भूमि, मित्र तो दोस्त, सखा परेशान तो दुखी व्याकुल। आगे प्रश्न 12 है, वाक्य कौन करता है लिखिए। पहला है मैं बादलों से प्रार्थना करूंगा रोज बरसो, तो यह वाक्य बिल्लू कहता है। दूसरा है बादल रोज कैसे बरस सकते हैं, तो यह वाक्य महिमा कहती है। तीसरा है क्यों न एक बड़ा सा गड्ढा खोदे, तो यह वाक्य रजिया कहती है। और चौथा है हाँ हाँ यह ठीक है, तो यह वाक्य सारे बच्चे कहते हैं। आगे प्रश्न 13 है, चित्र के आधार पर 10 वाक्य लिखिए। तो यह गांव का दृश्य है, सुबह का समय है, सूरज निकल रहा है, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, दूर कुछ पेड़ और घर दिखाई दे रहे हैं, एक मंदिर भी दिख रहा है, मैदान में 2 लड़के गेंद खेल रहे हैं, तालाब में किनारे 2 स्त्रियां कपड़े धो रही है, एक बालक खेत के पास खड़ा है, खेत में किसान है, किसान हल चला रहा है, 2 बैल हल खींचते हैं। आगे प्रश्न 14 है, सही जोड़ मिलाकर लिखिए। तो पहला होगा वृत्ताकार रास्ता, दूसरा होगा प्रवेश निषेध, तीसरा है ठहरिए, चौथा है संतरा सेतु, पांचवा है साइकिल निषेध और छठा है आगे चौड़ा रास्ता है। तो विडियो गम्यो होय तो विडियो ने लाइक, शेर और सब्सक्राइब करवानुं भूलता नहीं।